हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें BE जो है वो मध्यिका है और BD जो है वो कोण समद्विभाजक है। DE AD EC की लंबाइयाँ इसी क्रम में समांतर माध्य में हैं। यदि AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो AB लेस देन BC मतलब BC बड़ा है तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, जो मध्यिका जो होती है, जो BE है, वो AC को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर टोटल 10 है, अगर टोटल लेंथ 10 है तो AE 5 हो जाएगी और EC 5 हो जाएगी। ठीक है, हमने AD को x मान लिया है। ठीक है, तो हमारा D कितना हो जाएगा 5 - x। ठीक है, और इन्होंने बोला है DE AD और EC की लंबाइयाँ इसी क्रम में समांतर माध्य हैं। समांतर माध्य का मतलब होता है दो का अंतर। ठीक है, मतलब कि AD - DE इक्वल टू EC माइनस AD। तो AD हमारा कितना x था और DE कितना था 5 - x इक्वल टू EC हमारा था 5 और AD हमारा था x। अगर इसको सॉल्व करेंगे x 2x और x 3x और 5 उधर जाएगा माइनस का, वो 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी हो गई 10/3। ठीक है, और जो कोण समद्विभाजक होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस लाइन पे या जिस भुजा पर डाला जाता है उसको वो जो अदर साइड्स होती हैं उनके रेशियो में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे AB और BC का रेशियो कितना हो जाएगा, A के साथ A से हम D को मिलाएंगे तो AD/CD। AD हमने कितना माना था x। ठीक है, और हमारा CD कितना हो जाएगा 5 - 5 10 10 - x। x की वैल्यू हमारी कितनी थी 10/3, नीचे 10 - 10/3। देखेंगे ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1:2 आ गया। तो हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसको मान लो बाई मान लो रेशियो को, तो इसको बाई मान लो। तो बाई स्क्वायर प्लस 2y² 4y² तो 5y² बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 10/√5 या 2√5। ठीक है, हमसे पूछा है BC हमारा था 2/, तो 2 × 2√5 तो बराबर 4√5 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका बताते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा उससे। इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, इसको भी हटा देते हैं और x को भी हटा देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि समांतर 1 सेकंड। ठीक है, DE AD और EC हमें पता है कि अगर तीन नंबर होते हैं, 3 संख्या होती हैं, अगर वो समांतर माध्य में होते हैं तो हम उनको कैसे मानते हैं, हम ऐसे मान सकते हैं कि DE AD और EC, तो इसको x मान लो तो ये x - 1 हो जाएगा, ये x + 1 हो जाएगा। हम यही मान लेंगे। ठीक है, तो ये हम DE हमारा कितना हो गया x हो गया, x - 1 DE है, ये x है, ये x + 1 है। ठीक, इनको सबको जोड़ेंगे, इनकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो 3x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर हो गया 10/3। ठीक है, अगर हम AB और BC का रेशियो देखेंगे, AB और BC का रेशियो देखेंगे तो ये कितना है, उसकी तो शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर, यहाँ तो हमने निकाल दी। AB और BC कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा AD/CD। ये कितना x है, ये x - 1 और प्लस x + 1 तो ये 2x हो गया, तो ये 1:2 वैसे ही आ गया, तो 1/2 हो जाएगा। फिर से वही करेंगे, 5y² बराबर 10, y बराबर आ जाएगा 2√5, तो 2y बराबर हो जाएगा 4√5। ठीक है, तो इस दो तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो वाला देखो, इसमें हम
प्रॉब्लम ये है कि x-2, खैर कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप d मानेंगे तो d भी मान सकते थे, x माइनस डी, x प्लस डी, ठीक है, तो भी हमारा आता भाई। ठीक है, जैसे करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। 2 तरीके बता दिए मैंने। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।